ये कहानी 1989 की है, जब एक लड़का भगवान दास अपना घर परिवार और शहर को छोड़कर विदेश जा रहा होता है। तब उसके पिताजी और उसकी दादी माँ उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर कोई दो बात कहे तो उसे सुन लेना और सबसे प्यार से पेश आना। यह देखकर उसके कुछ दोस्त मिलकर उसको विदाई देने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और उसे खास मेहमान का बुलावा भेजकर उस पार्टी में आने के लिए कहते हैं, ताकि सारे दोस्त मिलकर एक साथ में आखिरी बार पार्टी एंजॉय कर पाएं। जिसके लिए उसके सारे दोस्त अपने गांव के पास ही एक बहुत पुराने होटल में मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो जिस होटल में मिलने वाले हैं वो एक राजा का पुराना भूतिया महल होता है। लोगों का मानना है कि राजा साहब अपने महल से इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वह रात में भी अपनी तलवार लेकर महल के बाहर रखवाली करते थे, अपने महल की रक्षा करते थे। वह रात में पहरा देते थे अपने महल के बाहर, ताकि उनके महल में कोई घुस ना पाए, अंदर घुसकर कोई उनके महल को अंदर से नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए राजा साहब महल के बाहर पहरा देते थे। जिसमें कुछ समय पहले राजा की जिंदा लाश को दफनाया गया था। उसके बाद उस पे एक बहुत ही खूबसूरत होटल बनाया गया था। इधर भगवान दास के दोस्त भगवान दास को लेके होटल के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। भगवान दास इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह होटल जाने से मना करता है। लेकिन भगवान दास के दोस्त इस बात से नहीं मानते हैं और वो ज़बरदस्ती भगवान दास को होटल लेके चले जाते हैं। उन सबको क्या पता था कि उनकी ये पार्टी उन सब की ज़िंदगी बदल कर रख देगी। होटल पहुंचने से पहले ही अचानक रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है और बड़ी ज़ोर शोर से बिजली तड़कने लगती है। और भगवान दास घबराया हुआ धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ता है और साथ में उसके सारे दोस्त भी। खैर, जैसे तैसे सारे दोस्त बेचारे बचते बचाते होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही सारे दोस्त होटल पहुंचते हैं, तुरंत होटल का मैनेजर अपनी कुर्सी से उठकर उनकी तरफ आता है और कहता है, वेलकम सर, आपका रूम बिल्कुल तैयार है। और यह कहकर रूम की सारी चाबियां भगवान दास के हाथ में दे देता है। लेकिन भगवान दास को मैनेजर पे कुछ शक होने लगता है। उसके चेहरे पे मानो ऐसा डर सा दिख रहा था। लेकिन सारे दोस्त इस बात को नज़रअंदाज करते हुए रामदास को रूम में लेके चले जाते हैं। रूम में पहुंचते ही भगवान दास के सारे दोस्त मौज मस्ती करने लग जाते हैं। भगवान दास भी पास पड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और मन में ही कुछ सोचने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद भगवान दास और उसके सारे दोस्त पार्टी करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, भगवान दास के सारे दोस्त सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, भगवान दास को अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी जैसी सताने लगती है और होटल का मैनेजर उसी क्षण अपने पूरे स्टाफ को लेकर होटल से बाहर चला जाता है। और अब भगवान दास को
कुछ ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई टहल रहा हो और कह रहा हो कि निकल जाओ मेरे घर से। भगवान दास दरवाज़ा खोलकर देखता है तो पास वाले रूम के लड़के की लाश पड़ी मिलती है और बाहर की तरफ खून से सने किसी के जाने के पैर दिखाई पड़ते हैं और वह तुरंत अपने कमरे में जाता है और अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उठने का नाम नहीं लेते हैं। वह 2-3 बार कोशिश करता है, उसके बाद वह अपने दोस्तों को भी वहीं छोड़कर वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग जाता है। रात भर वह होटल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ रोता और घबराया हुआ। जैसे ही सुबह होती है, लोगों का आना जाना शुरू होता है। भगवान दास तुरंत होटल के मैनेजर के साथ होटल के अंदर आता है। और वह क्या देखता है कि रात में जिस लड़के की लाश वहाँ पड़ी हुई थी, वह अब वहाँ से गायब है। वह तुरंत अपने दोस्तों के कमरे में आता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त सही सलामत हैं। वह तुरंत अपने दोस्तों को सारी घटना बताता है और उनको वहाँ से लेकर तुरंत होटल से बाहर चला जाता है और फिर वह उन सबको लेके घर आ जाता है और फिर कभी उस होटल में ना जाने की सारे दोस्त कसम खाते हैं।